हाय एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक तो यहाँ से हमें अपने ट्राइंगल की शेप मालूम पड़ती है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और उसमें हम अपना राइट एंगल मार्क कर लेते हैं और ये हो जाता है बी। तो ये बात हमें यहाँ से मालूम पड़ी। उसके बाद हमें ए बी मालूम है, बी सी मालूम है, यानी कि ट्राइंगल की 3 साइड्स में से 2 साइड्स हमें ऑलरेडी पता है। एंड क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उससे हमारी थर्ड साइड निकल आएगी। अब लिखा है डिटर्मिन ये वाले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट पार्ट में एंगल ए के बारे में बात बोली है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होगा। बट जब हम सेकंड पार्ट में आएंगे, हमें फिर से फ्रेश फिगर ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी बोला है। ठीक है, और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, आपको याद है हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें ये साइन है, ये कॉस है और लास्ट वाला टैन है। चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हम अपना ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल एट कहाँ बोला है? बी। वेरी गुड। ट्राइंगल का नाम क्या था? यस, ए बी सी। तो बी तो ऑलरेडी मार्क हो गया, ए और सी कहीं पे भी लिख लेते हैं। सपोज मैंने ए यहाँ लिखा, सी यहाँ लिखा, आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हो। अब हमें क्या क्या मालूम है? ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे, साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है, यहाँ पे एंगल ए है, तो इसका मतलब हमारे लिए ये एंगल इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है और ये बेस हो गई। अब हमें हमारा बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है, यानी कि बेस की वैल्यू है 24, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 है। हाइपोटेन्यूज की निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप वैल्यूज़ पुट कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? 49 प्लस 24 इंटू 24 कितना होगा? 576। ठीक है, वैसे तो आपको ये टिप्स पे याद रखना चाहिए 1 स्क्वायर से लेकर 25 स्क्वायर तक, बट मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया है, इसलिए ताकि आपको ये पता चले इससे हमारा कितना टाइम खर्च हो रहा है। हमें ये टाइम सेव करना है, तो हमें टिप्स पे याद रखना चाहिए। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 625। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर हमें ये टिप्स पे याद होता तो हमें ये भी मालूम होगा 625 किसका स्क्वायर है। तो h की वैल्यू आ गई 25, क्योंकि 25 स्क्वायर जो है वो 625 होता है। ठीक है, तो अब हमें तीनों वैल्यूज़ पता चल गई। तो अब हमें निकालना क्या था? अब हम अपना वो फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में छोटा सा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या है? साइन। ये क्या है? कॉस। और ये क्या है? टैन। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको याद हो गई होंगी सारी वैल्यूज़। ठीक है, पर जो लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं वीडियोज़ देखना, उनके लिए मैं लिख रही हूँ बार बार। साइन ए इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था? 7। बेस कितना है? 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 25। अब बस यहाँ से वैल्यूज़ डालनी है। परपेंडिकुलर इज़ 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 25। तो हमारा आंसर आ गया, साइन ए इज़ इक्वल टू 7 अपॉन 25। अब हम ऐसे ही कॉस ए लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज़ 24 अपॉन 25। ठीक है, अब पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 में क्या होगा? मैं फिर से ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। पार्ट 2 में रहेगा वही राइट एंगल एट बी। यहाँ बी लिखा और बाकी दो में ए और सी लिखा। चलो इस बार हम इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। बिलीव मी,
किसी को भी ए और सी मार्क करो, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सिर्फ बी इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए। अब हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, साइन सी कॉस सी। तो देखो यहाँ पे सी है तो हमारे लिए एंगल सी इम्पॉर्टेंट हो गया, तो इसके ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। ठीक है, तो अब हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यूज़। हमारे पास ए बी की वैल्यू है 24, बेस की वैल्यू है 7, हाइपोटेन्यूज निकालना है, वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, 25 ही है, राइट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा से नहीं करना है। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिख लेते हैं। ओके, अब इसके बेसिस पे अब अपना साइन सी लिखते हैं। साइन सी इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है। और कॉस सी इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 7 अपॉन 25। अब आप एक बारी वापस से देख लो, साइन सी तो 24 अपॉन 25 आया था, बट साइन ए 7 अपॉन 25 आया था। तो ये चेंज कैसे हुआ, सिर्फ एंगल के कारण। एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो गए। यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू 24 अपॉन 25 थी, यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू 7 अपॉन 25 है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान देने वाली। अगर आपने ये मिस आउट कर दी तो कितना भी आप ठीक कर लो, आपका एग्ज़ाम में तो रॉन्ग ही होने वाला है। तो आपको एंगल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंगल ही डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है।